साथियों नमस्कार। साथियों 6 फरवरी को ग्रामीण सफाई कर्मचारी यूनियन हरियाणा राज्य कमेटी की बैठक यूनियन के राज्य प्रधान देवीराम की अध्यक्षता में हुई थी और उस बैठक के अंदर हमने 11 सूत्री मांग पत्र पे चर्चा करते हुए उस मांग पत्र को लेकर आंदोलन करने का निर्णय लिया है। हमारी पहली मांग है कि विधानसभा के अंदर पॉलिसी बनाई जाए और पॉलिसी बनाकर पिछले 14 साल से गांव में काम कर रहे 11,000 सफाई कर्मचारियों को रेगुलर किया जाए। ना केवल इतना भर, हम ये भी कहना चाहते हैं कि हरियाणा के अंदर अलग अलग सरकारी विभागों में, दफ्तरों में 1 लाख के करीब कच्चे सफाई कर्मचारी काम करते हैं, जिनको 10, 15, 20, 30 साल हो चुके हैं। उन तमाम के लिए भी ये पॉलिसी बननी चाहिए, उन सब को भी रेगुलर किया जाना चाहिए। ये हमारी पहली मांग है। हमारी दूसरी मांग है, आज हमने बार बार ये सरकार के सामने उठाई भी है पहले भी, कि हरियाणा के अंदर शहरों में 400 की आबादी पे एक कर्मचारी काम करता है और गांव के अंदर 2,000, 2,500 और की आबादी पे एक कर्मचारी काम करता है। तो इतनी बड़ी आबादी के ऊपर एक कर्मचारी की नियुक्ति करके आप समाज को साफ सुथरा नहीं रख सकते। इसलिए हमने ये मांग की कि 400 की आबादी पे एक कर्मचारी की नियुक्ति की जानी चाहिए। इसी ढंग से कोई कर्मचारी 10 साल 15 साल काम करता है और किसी कारणवश उसकी मौत हो जाती है, तो उसके परिवार के सदस्य को नौकरी मिलनी चाहिए। एक्स ग्रेशिया नीति के तहत इन कर्मचारियों को कवर किया जाए, ये हमारी मांग है। इसी ढंग से हमने जो अगला जो सवाल उठाया है, मतलब देश के संविधान में भी दर्ज है और 2016 में सुप्रीम कोर्ट का भी आदेश आया कि जब काम बराबर है तो वेतन भी बराबर होना चाहिए, यानी समान काम समान वेतन वो लागू होना चाहिए। तो हमारी मांग है यूनियन की कि 24,000 रुपये वेतन तमाम कच्चे कर्मचारियों के लिए जो सफाई का काम करने वाले हैं उनके लिए लागू होना चाहिए। और ये हम ये भी कहना चाहते हैं कि 2013 में जो कच्चे सफाई कर्मचारी थे शहर और गांव के, उन सब को एक समान 8100 रुपये वेतन मिलता था। लेकिन आज बीजेपी की सरकार आने के बाद इसके अंदर काफ़ी बड़े पैमाने पर भेदभाव हुआ है। ग्रामीण सफाई कर्मचारी को केवल 14,000 रुपये मिलता है और शहरों में जो काम करते हैं उनको 16,000 रुपये से लेके और 20-22,000 रुपये तक वेतन मिलता है। तो हमारा ये कहना है कि बराबर वेतन सबका किया जाए और ये 14,000 की बजाय 24,000 रुपये वेतन तय होना चाहिए। हम ये मांग कर रहे हैं। इसके अलावा हमने ये भी मांग की है कि सफाई कर्मचारियों के वेतन में मतलब कोई वार्षिक बढ़ोतरी नहीं है, कोई महंगाई भत्ता नहीं है इनके लिए, तो इनको वार्षिक बढ़ोतरी का लाभ दिया जाए और छठे महीने जो महंगाई भत्ता के आंकड़े जो आते हैं उसके साथ इनके वेतन को जोड़ा जाना चाहिए। ये हमारी मांग है। इसी ढंग से हम ये भी मांग कर रहे हैं कि पंचायतों के तहत ये कर्मचारी लगाए हैं, लेकिन हरियाणा सरकार ने कोई भी पंचायतों को औजारों के लिए बजट अलॉट नहीं किया। बार बार हमने सवाल उठाया कि सफाई कर्मचारियों को पर्याप्त मात्रा में काम करने के जो औजार हैं वो दिए जाएं। बल्कि हमने तो ये सवाल उठाया कि इन सफाई कर्मचारियों के लिए आप कस्सी, तसड़ा, झाड़ू, इसके लिए 500 रुपये महीना या 6,000 रुपये साल का एक मुश्त भत्ता तय कर दीजिए। लेकिन डिप्टी सीएम साहब ने कहा कि हम भत्ते पे बाद में विचार करेंगे, पहले इनको औजार देना सुनिश्चित करें। और उसके बाद ये आदेश जारी हुआ बीडीओ डीडीपीओज को कि इन सफाई कर्मचारियों को औजारों का वितरण हो। लेकिन आपको हैरानी होगी ये जान के कि 1 साल बीतने के बाद भी 10-15 ब्लॉक ऐसे हैं जहाँ पे एक भी सफाई कर्मचारी को कोई औजार काम के नहीं मिले हैं। तो हमारी मांग है कि बीडीओ दफ्तर की तरफ से तुरंत प्रभाव से ये औजारों का वितरण किया जाए और इसका स्थायी समाधान के लिए जो औजारों का भत्ता है वो तय किया जाए 6,000 रुपये साल का, तभी इसका निपटारा हो पाएगा। ये हमारी मांग है।
इसी ढंग से आज देखेंगे हम तो शहर का जो सफाई कर्मचारी है उसको 1000 रुपये धुलाई भत्ता मिलता है। ग्रामीण सफाई कर्मचारी को केवल 4000 रुपये वार्षिक वर्दी भत्ता मिलता है। हमने मांग की थी और आज भी हमारी मांग है कि जो वर्दी भत्ता आपने तय किया है इसके अलावा आप धुलाई भत्ता जो शहर के सफाई कर्मचारियों को मिल रहा है उसी तर्ज पे ग्रामीण सफाई कर्मचारियों को भी धुलाई का भत्ता मिलना चाहिए। और बच्चों की पढ़ाई के लिए शिक्षा भत्ता तय हो। मतलब आज रेगुलर जो कर्मचारी है जिसकी आमदनी मासिक वेतन कुल मिला के ठीक ठाक कह सकते हैं, उनके बच्चों को तो पढ़ाई के लिए शिक्षा भत्ता तय किया जा रहा है, उनको मिल भी रहा है। लेकिन वास्तव में जिनको सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, जिनकी आमदनी कम है, वेतन कम है, उनके लिए कोई शिक्षा भत्ता तय नहीं है। तो हमारी मांग है कि बच्चों की पढ़ाई के लिए हरियाणा सरकार शिक्षा भत्ता तय करे और दिवाली के मौके पर बोनस का प्रावधान भी हरियाणा सरकार की तरफ से होना चाहिए। ये कुल मिला के आज 11 सूत्री जो मांग पत्र है, इस 11 सूत्री मांग पत्र को लेके ग्रामीण सफाई कर्मचारी यूनियन ने आगामी समय के अंदर आंदोलन करने का निर्णय लिया। 15 फरवरी को रोहतक में, फरीदाबाद, सरसा और हिसार 28 फरवरी को प्रदर्शन होंगे। झज्जर और महेंद्रगढ़ 1 मार्च को प्रदर्शन होंगे। कैथल, भिवानी, दादरी और मेवात इन जिलों के अंदर 2 मार्च को प्रदर्शन होंगे। अम्बाड़ा, करनाल, गुड़गांव इन जिलों के अंदर 4 मार्च को प्रदर्शन होंगे। जींद, पलवल और सोनीपत इन 3 जिलों में 7 मार्च को प्रदर्शन होंगे और पानीपत में 9 मार्च को प्रदर्शन होगा। तो ये 15 फरवरी से शुरू करके और 9 मार्च तक हम जिला स्तर पे प्रदर्शन करने जा रहे हैं। और हमने ये भी तय किया है कि पहले पंचायत मंत्री खुद डिप्टी सीएम साहब थे, लेकिन इस बीच में जो जजपा के नेता हैं, विधायक हैं, देवेंद्र बबली टोहाना से एमएलए हैं, वो पंचायत मंत्री बने हैं। तो हमने उनको मेल की है 2 बार, उनसे समय मांगा है, लेकिन अभी तक यूनियन को वार्ता के लिए कोई समय नहीं दिया है। इसलिए हमने ये तय किया है कि 13 मार्च को एक चेतावनी प्रदर्शन हम राज्य स्तर का वो करेंगे टोहाना के अंदर, और टोहाना के अंदर जाके हम पंचायत मंत्री को अपना ज्ञापन देंगे। और ना केवल ज्ञापन देंगे बल्कि उनको ये कहेंगे कि आप इन अधिकारियों के साथ हमारी यूनियन की मीटिंग कीजिए, आप उस मीटिंग के अंदर बैठिए और सभी ये जो सफाई कर्मचारियों के जो मांग, मुद्दे, मसले हैं इनका निपटारा कीजिए। अन्यथा हम 28-29 मार्च को जो पूरे देश के अंदर हड़ताल होगी ट्रेड यूनियनों के आह्वान पे, जिसके मांग मुद्दों पे हम अगले उस वीडियो में चर्चा करेंगे, लेकिन हम 28-29 मार्च को देश भर में होने वाली इस हड़ताल का हिस्सा बनेंगे। पूरे देश में 11,000 सफाई कर्मचारी हड़ताल करेगा और उस हड़ताल के बाद पूरे प्रदेश का राज्य स्तर का महापड़ाव अगर हमें पंचायत मंत्री के दरवाजे पे करना पड़ा तो हम उससे गुरेज नहीं करेंगे और अपने आंदोलन को तेज करेंगे। इसलिए आप तमाम सफाई कर्मचारी भाइयों और बहनों से अपील है कि आप ये जो 15 फरवरी से 9 मार्च तक जो जिला स्तर पे प्रदर्शन होने जा रहे हैं, इन प्रदर्शनों को आप सफल बनाइए। और 13 मार्च को जो चेतावनी प्रदर्शन मंत्री जी के दरवाजे पे टोहाना में होने जा रहा है, आप उसका हिस्सा बनिए। आप सभी से ये अनुरोध करते हुए हम अपनी बात को समाप्त करते हैं। आपका शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।